Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we studied about classification of elements. In that, we studied about three classification: Dobryner classification, Helix classification, and Newland's law of octave. Today we are going to discuss next classification. Fourth one is Lothar-Meyer arrangement. Lothar-Meyer is the name of scientist, German scientist का नाम ये. He studied the physical properties such as atomic volume. एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? एटॉमिक वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा. एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. और ग्राफ ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम्स. एटॉमिक वॉल्यूम कैसे आता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी. तो वेरियस एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम्स और उनके एटॉमिक वेट के बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया. एंड ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व. ग्राफ या कर्व जो प्लॉट करने के बाद उसने ये देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कर्व के ऊपर सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया. अब कर्व में जो पोजीशन है, असेंडिंग ऊपर चढ़ते हुए, पीक पॉइंट ऊपर के ऊपर टॉप पर है, और डिसेंडिंग नीचे आते हुए, तो ये पोजीशन मेनली उसने डिस्कस की. तो क्या उसने ऑब्जर्व किया? यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम एंड दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स. सो यू कैन सी, देखो एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, these are most electropositive elements and these occupied the same positions on the curve, that is peak position. Peak position को इन्होंने ऑक्यूपाई किया है. Secondly, we see the elements like बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेरिलियम जो है, यहाँ पर है बेरिलियम, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है. तो यहाँ पर आप देखेंगे दीज एलिमेंट्स ऑक्यूपाई, इन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की? डिसेंडिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया, नीचे उतरते हुए पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है. अब बच गया आपके लेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया. थर्ड बच जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में हमारे कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन है, और ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन है. दीज एलिमेंट्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन, कर्व के ऊपर चढ़ते हुए पोजीशन को ऑक्यूपाई किया. तो देखो द मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व. सेकंड, लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ग्रुप सेकंड में आती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. इन्होंने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की? डिसेंडिंग, नीचे उतरते हुए. एंड द लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हैलोजन्स, उन्होंने असेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व को ऑक्यूपाई किया. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ही कंक्लूडेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. तो ये लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही लास्ट में उन्होंने क्या जो कंक्लूजन दिया? ही कंक्लूडेड दैट the physical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. So dear students, we have studied fourth classification. Next we will study modern periodic table. Modern periodic table जो है, at the time of modern periodic table 63 elements were discovered. 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे. एंड Mendeleev classified the elements on the basis of their physical as well as chemical properties. He chemically
observed the properties of elements with oxygen and hydrogen. He classified the elements on the physical and chemical properties of oxides and hydrides of elements. And you can see the classification. So dear students, next is Mendeleev classification. Topic is Mendeleev-Predict law. But before studying the Mendeleev-Predict law, let us discuss what Mendeleev did for this classification. Dear students, at the time of Mendeleev classification, 63 elements were present, and he studied the various properties of elements that were present. He studied the chemical properties also. In chemical properties, he studied the chemical reactions of elements with oxygen and hydrogen. With oxygen, element form oxides, and with hydrogen, elements formed hydrides. तो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स जो है उनके फॉर्मूले क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उनको भी स्टडी किया. एंड ही स्टार्टेड प्लेसिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो देखो उसने 63 एलिमेंट्स को पहले तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया. फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, एटॉमिक वेट है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया. और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने क्या किया, उन एलिमेंट्स ने, जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स ने ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बनाए, हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए, उनको स्टडी किया. और उनमें जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जिनके फॉर्मूलाज हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के सेम थे, उनको सिमिलर वर्टिकल कॉलम में रखा. और जिनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले डिफरेंट थे, उनको डिफरेंट वर्टिकल कॉलम में रखा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स एंड he found that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. उसने एक्सपेरिमेंट के बेस पर फिर ये कहा कि एलिमेंट की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट का एक पीरियडिक फंक्शन होती है. पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती हैं. That is when the elements are arranged in order of their increasing atomic weight. जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करें लोअर से हायर की तरफ, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड. सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है वो रिपीट हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स. तो दिस इज कॉल्ड पीरियडिसिटी. दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज का रिपीट हो जाना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है, दैट वी विल डिस्कस लेटर. अभी इसके बेस पर जो उसने टेबल दी है, दैट इज मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल. इसमें देखो क्या था, ही अरेंज देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड लीविंग आउट ब्लैंक स्पेसिस. अभी हमने क्या पढ़ा है कि उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, अरेंज किया. ध्यान से देखना कैसे किया. एक उसने 63 कार्ड्स लिए, 63 एलिमेंट्स थे. ही टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही नोटेड डाउन द सिंबल, प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड्स फॉर्मूला, हाइड्राइड फॉर्मूला, ऑल दीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट ऑन ए कार्ड. तो एक कार्ड के ऊपर एक एलिमेंट के बारे में सब कुछ लिख दिया. इस तरीके से 63 कार्ड्स के ऊपर सभी के बारे में लिखने के बाद उसने सबसे जो है लेस एटॉमिक वेट के एलिमेंट को पहले उठाया, उसको दीवार के ऊपर चिपकाया. फिर नेक्स्ट हायर एटॉमिक वेट के एलिमेंट को देखा, इसका जो हाइड्राइड का ऑक्साइड का फॉर्मूला है सेम था तो उसके नीचे रखा, और अगर डिफरेंट था तो नेक्स्ट साइड में रखा. इस तरीके से उसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, देन ही फाउंड दैट elements with similar physical and chemical properties were arranged in similar vertical column, and with different properties elements were arranged in different vertical columns. Also he left blank spaces in his table classification for the elements which were not discovered at that time.
जो एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थे उनके बारे में उसने बीच में ब्लैंक स्पेस खाली जगह छोड़ दी थी, और उसके बारे में भी उसने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि ये एलिमेंट्स जल्द ही ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जल्द ही जो है टाइमली वो डिस्कवर होंगे। और फाइनली बाद में ये पाया भी गया कि जो उसने प्रिडिक्शन दी थी सेम एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज के एलिमेंट लास्ट में बाद में जो है लेटर वो डिस्कवर हुए थे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेंडली प्रेडिक्टेबल। So you can see the Mendeleev predictable here. So dear students, you can see the table. जैसे कि हमने पढ़ा था कि he classified the elements on the basis of oxides and hydrides. यहाँ पर आप देखेंगे these are the formulas of oxides: RH4, RH3, RH2 और RH, R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4. So these are the formulas of oxides and hydrides. तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक मास एटॉमिक वेट 1 है, लाइटर एलिमेंट सबसे पहले लाइटर एलिमेंट लिया, उसके बाद फिर लिथियम 7, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से टेबल को अरेंज किया। ही फाउंड दैट एलिमेंट्स हैविंग सेम फॉर्मूला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन सभी ने सेम ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O बनाया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन्होंने सेम RO का फॉर्मूला बनाया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब देखो ये जो बॉक्स है, हमने बोला था कि ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उसने गैप छोड़ा था। तो बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो यहाँ पर गैलियम है, यहाँ पर जर्मेनियम आएगा जो बाद में डिस्कवर हुए थे, तो उनको भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 एटॉमिक वेट जो लिखा हो ब्लैंक दिया है। तो ये ब्लैंक जो स्पेसिस थे यहाँ पर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके एटॉमिक वेट और उनकी प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। एंड ही ऑल्सो गेव नेम टू दीज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, नाम भी दे दिया था। जो एल्यूमिनियम के आगे नेक्स्ट है, बोरॉन के आगे नेक्स्ट है और एल्यूमिनियम के आगे नेक्स्ट। देखो एल्यूमिनियम आप देखेंगे एक पार्टिकुलर जो वर्टिकल ग्रुप है उसमें दो पार्ट बना रखे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट सब ग्रुप ए, राइट साइड वाले को सब ग्रुप बी। इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने यहाँ देखेंगे ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए और बी में एलिमेंट अलग अलग हैं। तो बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट है वो क्या है, 44 एटॉमिक वेट का, एल्यूमिनियम के नीचे क्या 68 का है। तो बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट था जो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसका नाम जो उसने पहले रख दिया एका बोरॉन। एका बोरॉन, एका संस्कृत का वर्ड है, एका मीन्स नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टू बोरॉन। एका एल्यूमिनियम 68 वाले के लिए एका एल्यूमिनियम। यहाँ पर सिलिकॉन के आगे जो 72 है एका सिलिकॉन। तो इस तरीके से अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए उसने नाम दिए थे और इस तरीके से जो है पीरियडिक टेबल को अरेंज किया था। एंड ही फाउंड दैट एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी पढ़ेंगे बाद में, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव टेबल, एंड वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ Mendeleev table, that we will discuss in next lecture. This is enough for today. Thank you and have a nice day.